नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो आज एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टियां मैदान में उतर के वोट मांगेंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं यूपी के सियासी पारे को गर्म करते हुए कहां पर किसका प्रचार होने वाला है और कितनी जनसभाएं आज इन बड़े दिग्गजों की तरफ से की जाने वाली है। तो एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहां मौजूद रहेंगे। फतेहपुर में पीएम मोदी की आज रैली होने वाली है। यहां पर आपको बताएं कि फतेहपुर में 6 विधानसभा सीटें हैं। ये जॉइंट रैली है। इसके आसपास के जिले के लोग भी यहां पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के 11 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, तो मैनपुरी में मौजूद रहेंगे। फिरोजाबाद में अमित शाह की मौजूदगी रहेगी। यहां पर अखिलेश यादव मैनपुरी से करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को पटकनी देने के लिए अमित शाह आज चुनाव प्रचार करेंगे और भर भर के बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, मुख्यमंत्री योगी की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आज 4 जिलों में मौजूद रहने वाले हैं। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, लखनऊ में उनकी आज रैली है। तो एक बार फिर से हुंकार भरेंगे तमाम बड़े चेहरे जनता के बीच में उतरकर। मुख्यमंत्री योगी के बाद अब आपको बताते हैं स्मृति ईरानी कहां मौजूद रहेंगी। देखिए, स्मृति ईरानी आज कानपुर में रोड शो करने वाली है। तो इस रोड शो में भी भारी भरकम बीजेपी समर्थक, बीजेपी को वोट देने वाले लोगों की भीड़ जुटने वाली है। ऐसी खबरें छनकर सामने आ रही हैं। स्मृति ईरानी के बाद और कई दिग्गज हैं, कई बड़े चेहरे हैं जो आज जनता के बीच में मौजूद रहेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए वोट मांगे जाएंगे। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज फतेहपुर में रैली होने वाली है उस पर जानकारी देते हैं। विस्तार से आपको बताते हैं कि शहर के ढकौली इलाके में पीएम की चुनावी रैली है, जिसमें आम लोगों के साथ पड़ोस के रायबरेली, बांदा, कौशाम्बी, कानपुर, महोबा से बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होने वाले हैं। पीएम लगातार यूपी चुनाव में बने हुए हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो आज एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं फतेहपुर में। ये ज्वाइंट रैली इसलिए कही जा रही है क्योंकि फतेहपुर की 6, बांदा की 4, रायबरेली जिले की 1 विधानसभा सीट, जिसके लिए आज ये एक ज्वाइंट रैली, संयुक्त रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाने वाली है। भारी भरकम तादाद में यहां पर लोग जुटेंगे पीएम मोदी को सुनने के लिए। पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां पर भारी भरकम भीड़ उनको सुनने के लिए जुटती है। तो ऐसे में ये कुल 11 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को यानी कि कल पीएम मोदी ने सीतापुर में रैली की थी, समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया था। पीएम ने कहा कि जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न गरीबों का होता है। माफियाओं के राज में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। यूपी के व्यापारी समाजवादी पार्टी के शासनकाल की गुंडागर्दी कभी भी नहीं भुला सकते। जब कानून का राज नहीं होता तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। तो यूपी में प्रचार चरम पर है। आज सीएम योगी भी ताबड़तोड़ 4 जगहों पर प्रचार करने वाले हैं। हम आपको बताते हैं कहां कहां पर मुख्यमंत्री योगी आज देखे जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आज झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। तो आज ये 4 जिले जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। झांसी, जालौन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर देहात और लखनऊ में भी सीएम योगी आज प्रचार करने वाले हैं। तो यूपी में प्रचार आज ताबड़तोड़ तरीके से होगा। चरम पर है चुनाव प्रचार, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान और बहुत ही थोड़े दिन अब बाकी रह गए हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो जनता के बीच में मौजूद रहेंगी। वोट की अपील की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर में रहेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यानी कि कल झांसी में रोड शो किया। रोड शो के दौरान लोगों ने जगह जगह पर सीएम योगी पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सीएम ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। झांसी में रोड शो के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की, तो वहीं रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। न्यूज 18 की टीम से जब उन्होंने खास बातचीत की तो उन्होंने कई बड़ी बातें बोली और सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 चरणों में 100 सीटें लेकर के हम आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की हार और हताशा को ये दिखाता है। जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। 10 मार्च को अब बहुत ज्यादा 20 दिन का समय मात्र रह गया है। 20-22 दिन और इंतजार कर लें, सारा परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को थोड़ा धैर्य रख लेना चाहिए। आपके मुद्दे पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी है। देखिए, अवसरवादी राजनीति है और वे लोग स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कहीं वोट बैंक खिसक न जाए। उन्हें स्पष्ट करना होगा कि देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता उनसे ये जानना चाहती है। मुस्लिम समाज के लोग आज बड़ी संख्या में रोड शो में आपका स्वागत कर रहे हैं। वह हर व्यक्ति रोड शो में है जो विकास के, सुरक्षा के, स्वावलंबन और सम्मान के पक्षधर हैं। वे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को क्या मानते हैं, बसपा का खाता खुल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जिन लोगों ने प्रदेश के लिए जैसा किया, जनता जनार्दन उसका उसी प्रकार करेगी। कन्नौज के हित को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कन्नौज के हित को डबल इंजन सरकार ने वैश्विक मान्यता दिलाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के जनता को लूट करके, विकास के कार्यों में डकैती डाल करके कन्नौज के इत्र को बदबू में बदलने का काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि कन्नौज की जनता उन्हें माफ करेगी। जनसैलाब क्या संदेश दे रहा है मुख्यमंत्री जी? फिर एक बार 300 पार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और ये साफ संकेत है जनसैलाब का कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार जा रही है। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 झांसी। तो एक बार फिर से बीजेपी 300 के पार, ये नारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज तूफानी दौरे की बात करते हैं। आज अमित शाह समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में ललकारने वाले हैं। इसके अलावा अमित शाह फिरोजाबाद में और लखीमपुर खीरी में भी रैलियां करने वाले हैं। तो आज एक के बाद एक 3 जगहों पर गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार, बीजेपी की तरफ माहौल बनाने के लिए एक बार फिर से जनसभाएं करने वाले हैं। तो एक के बाद एक आज तूफानी रैलियों का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, गृह मंत्री अमित शाह भी, स्मृति ईरानी भी, तमाम बड़े चेहरे जो हैं ये दिग्गज आज एक बार फिर से तीसरे चरण के मतदान के लिए जनता के बीच में मौजूद रहेंगे। और अमित शाह, खास बात यह है कि मैनपुरी की करहल सीट से, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं वो एक तरफ आज चुनाव प्रचार वो भी करने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इस सीट से अखिलेश यादव को पटकनी देने के लिए बीजेपी के लिए माहौल बनाया जाएगा अमित शाह की तरफ से।
और इस समय हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे अपडेट ले लेते हैं कि आज जो तूफानी प्रचार होने वाला है उसके लिए क्या इस समय माहौल बना हुआ है। देखिए, पीएम मोदी की फतेहपुर में रैली होने वाली है, इसके लिए हम अपने सहयोगी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले झांसी से अनुपम हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। अनुपम से लेते हैं सवाल कि झांसी में आज मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। अनुपम, पूरी तरह से आज झांसी में मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए भारी भीड़ जुटने वाली है। इस समय क्या तैयारियां हो चुकी हैं और योगी जी के पहुंचने का कार्यक्रम कितने बजे का है? बिल्कुल कंचन, देखिए कल हमने देखा था कि झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था और करीबन 4 से 5 किलोमीटर के रोड शो के दौरान जब वो मुख्य बाजारों से निकला था तो लोगों की अपार भीड़ थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया था। आज मुख्यमंत्री की झांसी में 2 रैलियां हैं। पहली रैली उनकी 11:30 बजे बबीना में रखी गई है, न्यू दशहरा ग्राउंड पर, और दूसरी रैली गरौठा में है जो कि 12:30 बजे के आसपास होगी। वहां पर खैर इंटर कॉलेज है जहां पर मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है मुख्यमंत्री की रैली को लेकर के, और अभी से बबीना का जो न्यू दशहरा ग्राउंड है वहां पर लोगों का जुटना शुरू हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झांसी जो है बुंदेलखंड में आता है और मुख्यमंत्री ने कल जिस तरीके से रोड शो किया, आज इस तरीके से बबीना और गरौठा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और बुंदेलखंड में जिस तरीके से चुनाव होना है, ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा संदेश बुंदेलखंड के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री देने की कोशिश आज कर सकते हैं। बिल्कुल अनुपम, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अब यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं। तीसरे चरण का मतदान बस 20 तारीख को होने ही वाला है, लेकिन आज अमित शाह भी हुंकार भरने वाले हैं। लखीमपुर खीरी में रहने वाले हैं अमित शाह और फिरोजाबाद में। तो इस समय हमारे साथ लखीमपुर से मनोज शर्मा लाइव मौजूद है। मनोज से ले लेते हैं इस समय की अपडेट कि लखीमपुर में क्या तैयारियां हो चुकी हैं मनोज, और अमित शाह कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे का रैली का उनका कार्यक्रम है? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में 23 तारीख को मतदान होना है। आज लखीमपुर खीरी में 2 स्टार प्रचारक रहेंगे, अमित शाह और दिनेश शर्मा, डिप्टी दिनेश शर्मा रहेंगे। दिनेश शर्मा के 2 प्रोग्राम लगे हैं। 12 बजे गोला विधानसभा के मूड़ा सराउंड में रहेंगे और 2 बजे सिंघाई में रहेंगे निघासन विधानसभा के। उसके बाद 3:30 के अमित शाह का प्रोग्राम मोहम्मदी में कस्बे के रामलीला ग्राउंड में है, क्योंकि लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा पिछले 2017 में 8 विधानसभाएं बीजेपी को थी। इस बार विशेष रूप से बीजेपी का प्रयास रहेगा कि 8 विधानसभाएं लखीमपुर खीरी की उसी खाते में जाए। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बसपा कई सीटों पे कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। इसको देखते हुए खास तौर पे अमित शाह का प्रोग्राम भी आज खास दौरा रहेगा, क्योंकि मोहम्मदी विधानसभा के पड़ोस में लगने वाली गोला विधानसभा और लखीमपुर सदर विधानसभा पे, तीनों विधानसभा पे अमित शाह का दौरा प्रभावित जरूर करेगा। जी मनोज, फिरोजाबाद से हमारे साथ देवेंद्र चौहान है। फिरोजाबाद में भी आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जनप्रचार करने वाले हैं। देवेंद्र, अब की बार एक बार फिर 300 के पार, तो ये कहना है मुख्यमंत्री योगी का, और ऐसे में आज हम तमाम बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो फिर से जनता के बीच में हम देखने वाले हैं। फिरोजाबाद में भी पहुंचेंगे अमित शाह? बिल्कुल, फिरोजाबाद में एक जनसभा करेंगे। 12 बजे जो जनसभा नगला चूरा पे होगी और जो यहाँ प्रत्याशी है ओम प्रकाश वर्मा उसके समर्थन में करेंगे। और साथ ही और जिस तरीके से जो चुनाव है, चुनाव में एक के बाद एक जो नेता है उनकी मीटिंगें लगी हुई हैं और वो पूरी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तीसरे चरण में मतदान होना है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में कोई भी जो है दल अपनी पूरी जो रज़माइश छोड़ना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, कोई कमी ना रह जाए, कोई कहीं से ऐसा ना हो कि वोट ना दे पाए या फिर किसी और को वोट चला जाए। ऐसी कोई गलती से भी ना हो जाए, जो हम कहते हुए मुख्यमंत्री योगी को सुन भी चुके हैं। इसीलिए आज एक बार फिर से तमाम दिग्गज जो है वो जनता के बीच में रहने वाले हैं। आप तमाम संवाददाताओं का शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब राजनीति से हटके बात करते हैं कुशीनगर हादसे की। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। नेबुआ नेरंगिया थाना क्षेत्र के नेरंगिया टोले में शादी की रस्म के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में महिलाएं और लड़कियां ही शामिल हैं। इस पूरे हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है। तो वहीं पीएम रिलीफ फंड से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात आई है सामने। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद एक्सक्लूसिव कुएं की तस्वीरें हैं जिसमें गिर के ही 13 लोगों की जान गई है और ये तमाम महिलाएं थी जिनमें बच्चियां भी शामिल थी। हल्दी की रस्म के दौरान ये हादसा हुआ। कुएं के ऊपर
जा खड़ी हुई ये तमाम महिलाएं, सिर्फ 13 ही महिलाएं नहीं थी, बहुत सी महिलाएं थी जो इस कुएं के ऊपर हल्दी की रस्म के दौरान खड़ी हो जाती हैं और क्षमता से ज्यादा लोग खड़े हो गए। इसी वजह से ढक्कन टूटा और अंदर जा गिरी तमाम महिलाएं। दम घुटने से 13 महिलाओं की जान जा चुकी है। तो ये बेहद दर्दनाक दुखद हादसा जिस पर मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कुशीनगर में हादसा कैसे हुआ। आप ये देख सकते हैं कि इस हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कितना दर्द भरा ये हादसा रहा। सीमेंट से बना हुआ ये कुआं, उसका ढक्कन जिसके ऊपर क्षमता से ज्यादा महिलाएं खड़ी हो जाती हैं। हल्दी की रस्म को देखने के लिए ये तमाम महिलाएं खड़ी होती हैं। ये देखिए, आपको ये कुआं दिखा रहे हैं जिसे इस समय ये सीढ़ियों से ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है कि अब एक बार फिर से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। 13 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं और पूरे गांव में इस समय मातम का माहौल पसरा हुआ है। सुबह हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे जिन्होंने बताया कि जिस घर में शादी थी उस घर में तो पूरी तरह से मातम पसरा ही हुआ है। शादी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं रहा है, बल्कि पूरे गांव में ही चूल्हा नहीं जला है। अब आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जिन्होंने शोक व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया और इस हादसे को बेहद दर्द भरा बताया। जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है, उनके अपनों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। अब आपको हम बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जनपद कुशीनगर में ग्राम नेरंगिया स्कूल टोला की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में ग्रामवासियों की जान गई, जो कि अत्यंत दुखद खबर है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक परिजनों के लिए और प्रभु श्री राम घायलों को जल्द स्वस्थ कर दे। तो आज अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद गृहमंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया सामने, जिन्होंने दुख व्यक्त किया और ये बेहद दुखद खबर है। ईश्वर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो हादसा हुआ, ये हादसा दिल दहला देने वाला है, बेहद दुखद। गहरी संवेदनाएं परिजनों के लिए और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना अमित शाह ने ट्वीट करके जताई है। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।